Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल बैग्स रीडिंग ऑन पेपर। तो इससे भी पहले मैंने बहुत सारे रीडिंग्स किए हैं, आप देख सकते हो। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एज वेल एज जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। सो ये जो रीडिंग है ये बिल्कुल ये देखेंगे हम आपके पर्सन क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। एंड ये सारे रिलेशनशिप के लिए ही वैलिड है, चाहे आप कांटेक्ट में हो नहीं हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो, एक्स के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ है तो किसी के लिए भी ये वैलिड होगा। बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अनदर चैनल। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। आप प्लीज रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और इस दौरान सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए। आज मैंने लिया है येलो कैंडल। येलो रिप्रेजेंट्स द सन, द सोलमेट, एंड डेफिनेटली रोशनी आपकी जिंदगी को छू जाए, यही हम दुआ करेंगे। और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आज हम इस रीडिंग को शुरुआत करेंगे। आपकी सारी मनोकामना पूरा हो, यही हम चाहेंगे। सो आप प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके बारे में अभी क्या फिलहाल सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो आगे क्या होगा। इस तरह से लग रहा है ना कि दो कंटेनर्स को लिया गया है और दोनों चीज को मिक्सिंग किया जा रहा है। मतलब आपके पर्सन जो है ना कुछ चीजों का सल्यूशन चाहते हैं। ये इस तरह का कार्ड में होता है, इट्स लाइक द टेम्परेंस कार्ड, ठीक है, द सजिटेरियस। कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है देखो एक जगह पे बैठ के ना आपके बारे में बहुत ही ध्यान से ये सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ आइडियाज उनके मन में चल रहा है कि किस तरह से हम इस रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हैं, किस तरह से सब कुछ सही हो सकता है। सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज सीटिंग ऑन अ सोफा और अ चेयर एंड थिंकिंग अबाउट, क्योंकि उनके जो आइडियाज है शायद वो काम नहीं कर रहे हैं, शायद वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, शायद वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हैं। उनको शायद मतलब उनको लग रहा है कि उनका घमंड हो सकता है बहुत आगे आ रहा है, या प्राउडनेस बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है, एरोगेंस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेम्पर है इनका। इनको इस तरह से लग रहा है अगर हम डायरेक्टली भी अप्रोच करें, अगर आप रिफ्यूज़ भी कर दो तो क्या होगा फिर। तो इनके जो दिमाग है ना, ठीक है, एक एक आइडियाज ये लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हो सकता है कि रियली में ये चाहते हैं कि एक सही सोल्यूशन निकल के आ जाए और ये कुछ कर पाए। देखो ये अपने दोस्तों के साथ, मुझे लग रहा है ये अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं, ठीक है, कि इनके दोस्त इनको कुछ ना कुछ आइडियाज़ दे कि सुलह कैसे किया जा सकता है। मे बी आपके कनेक्शन थ्रू फ्रेंड्स हुआ था या थ्रू हो सकता है इंटरनेट हुआ था। यहाँ पे 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वरीड है, एंग्शियस है। आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हो ये भी हम देखेंगे। सो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आप चाहते हो कि ये जो इंसान है ना धीरे धीरे आपके पास आए, स्टेप वाइज आए, ये खुद आपको आके प्रपोजल दे। और आपको लगता है इनके पास वक्त ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ काम में इनका ध्यान है, या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है इनके साथ किसी और का रिलेशनशिप है इसलिए आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट इस तरह से नहीं है, आपके पर्सन बिल्कुल वीरानिया में है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इनको सुकून नहीं है, या भी हो सकता है कि सिंगल हो, लोनली हो, ठीक है। एंड आई डू फाइंड इनके यही कोशिश रहेगा कि इस रिलेशनशिप को कैसे फिक्स किया जाए, हाउ टू फिक्स द रिलेशनशिप। जिस तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में एसी खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर फ्रिज खराब हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तुरंत टेक्नीशियन बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं और उसका सल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि वो जो फ्रीज है, वो जो टीवी है, वो जो एसी है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है
ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये सोल्यूशन लेके आना चाहते ही है, बिकॉज दे वांट दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे ना इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई मैच्योर्ड वुमेन, ठीक है, यहाँ पे मैच्योर्ड वुमेन, शायद इनसे वो गाइडेंस ले रहे हो, इनसे वो सजेशन ले रहे हो, या कहीं ना कहीं पे ये मैच्योर्ड वुमेन उनके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है। मे बी इनके मॉम हो सकते हैं ये, या एल्डर सिस्टर हो सकते हैं, या इनके हो सकता है कि कोई भी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हो। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है इनको एक ही प्रॉब्लम है कि खुद को आके कन्फेस करना पड़ेगा, यही चीज़ से वो डर जाते हैं। ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था, ठीक है, डिस्प्यूट हुआ था, तब वो रियलाइज इस तरह से कर रहे हैं कि काश मैंने उस दौरान मैं थम चुका होता, मैं थोड़ा आर्गूमेंट नहीं किया होता, या मैं इंटरेस्ट, हो सकता है कि कुछ लोग, मतलब हो सकता है ना कि आपको जल्दबाजी में या गुस्से में उन्होंने कुछ कह दिया था, लेकिन उनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था बिल्कुल भी। ये अभी वो कैसे समझाए आपको, क्योंकि आप तो मान चुके हो ना कि वो चीज़ मुझे अगर बोला गया है कि यू आर स्टूपिड, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बोल देते हैं गुस्से में दैट यू आर अ स्टूपिड, बट शायद वो मीन नहीं करना चाहते थे दैट आई एम अ स्टूपिड। ठीक है, समझ रहे हो ना, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स। आप बहुत ही अच्छे हो, ये इनको पता है, आपके जैसा कोई और नहीं मिलेगा, इनको ये भी पता है। तो इनको लग रहा है अभी समय नहीं आया है, राइट टाइम नहीं आया है, जब सही समय आएगा तो मैं खुद जाके इनको कह दूंगा या कह दूंगी। इसलिए ये पर्सन जो है ना, मुझे लग रहा है जो आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल कैरियरिस्टिक है, एम्बिशियस है। ऑनेस्ट तो ये है ही। ये अभी क्या है ना, अगर फिर भी आपके साथ कुछ बिट्रेयल हुआ था तो ये एक पास्ट था, एक ये बीता हुआ कल था। अभी जो ये चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक इनका प्लान जो है, आपके साथ पूरी तरह से फैमिली बनाना, इनके बच्चे, आपके बच्चे, ठीक है, और हंसी खुशी जिंदगी को बिताना, क्योंकि इनको पता है कि हमेशा पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, आई डू फाइंड कि यहाँ पे पाइसेस भी आ चुका है, यहाँ पे एक फिश का सिंबल है। ओके, एंड जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन, सेजिटेरियस तो मैंने आपको बता दिया था, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है इनके जो मतलब ब्रेन है ना, बहुत ही फास्ट काम करते हैं, लॉजिकल है, इनका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शायद ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे जब ये, मतलब जो व्हेन ही और शी वाज अ स्टूडेंट। ये अभी ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से अगर मैसेज आ जाता तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता फिर। ठीक है, और ये इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, जो वो सीरियस नहीं हुआ करते थे। 4 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, एज वेल एज 2, 8। ओके, आपके पर्सन हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं फ्रिक्वेंटली, या कहीं ना कहीं पे इनको देखो, इनको फिशिंग करने का शौक हो सकता है, या फिश रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग में हो सकता है, या होटल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे जहाँ पे फूड रिलेट करता हो, खाना को अब बात आता है, ये खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं। ठीक है, या कोस्टल एरिया में रहते हो जहाँ समुद्र के सामने इनको फिशिंग करना, या हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। ठीक है, आई डू फाइंड दे लीव बिहाइंड, मतलब इन बिसाइड द कोस्टल एरिया और सी बीच, इस तरह जहाँ पे वो मछली को देखना पसंद करते हैं, उनके घर के आसपास लेक हो सकता है। फिशेस आर वेरी, पाइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। फिशेस ये भी रिप्रेजेंट करता है लक को। ठीक है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। किसी का जुड़वा बच्चे हो सकते हैं इन फ्यूचर, देयर इज अ चांस दैट यू विल हैव ट्विंस विथ योर पार्टनर। या आपके दो हो सकता है कि ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं। ठीक है, और आप सुलह करना चाहते हो इनके साथ बच्चे के कस्टडी को लेके। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन या डिवोर्स चल रहा है, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे उनसे अलग हो जाएंगे।
या ये हो सकता है आपके पर्सन हो सकता है कि इनके 2 भाई बहन हो, मतलब ये खुद और इनके भाई या बहन हो सकते हैं। इनको बचपन से ना मुझे दिख रहा है ना, इनको प्यार उतना खास नहीं मिला, इसलिए ना वो आपकी जो असलियत है, वो जो प्यार होता है ना, उनको समझ में नहीं आया। आज मैंने ये लिखा था, लव इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्यार हमारे ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है जो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हर एक इंसान को इस पृथ्वी में प्यार चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सब लोग चाहते हैं कि उसको सब लोग प्यार करें, और आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब भूखे हैं प्यार के। तो देखो, ये पर्सन अभी रिलैक्स होना चाहते हैं कुछ समय के साथ साथ, एंड ये बाद में डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। कोई शार्क का फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शार्क बहुत ज़्यादा डेंजरस क्रीचर होता है समंदर का। तो कोई यहाँ पे एक पर्सन है जिनका इंटेंशंस बिल्कुल सही नहीं है आप दोनों को रिश्ते को लेके, तो ये उनमें दरार फैलाना चाहते हैं। आप पता कीजिएगा कि कौन है वो इंसान, ठीक है। ऑलराइट, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तब आप सोते सोते रीडिंग को देख रहे होंगे। रात के समय हो सकता है 11 फिर से आया यहाँ पे 1 द मंथ ऑफ नवंबर कैन बी इम्पोर्टेंट 29/11 हो सकता है, ओके, एज वेल एज 11 डेज या 11 वीक्स के अंदर कुछ हो सकता है। ये आपको फ्रिक्वेंटली दिखता है 111, ओके। ऑलराइट, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शौकीन है बच्चे के, मुझे दिख रहा है, या उनके हरकतें कभी कभी मैच्योर्ड आप देखते हो, या कभी कभी देखते हो कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे जैसे बन जाते हैं, तब ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। प्रोफेशनल दुनिया में इनका बहुत अच्छा खासा चलता होगा, बट जब ये बात आता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर है। शायद आप जब बात करोगे ना इन फ्यूचर इनसे, अभी भी अगर बात करते हो आप, ये ना बहुत ज़्यादा शांत है, ठीक है। प्लेजेंट इनके अपीयरेंस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव है। उनको आप किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इनका टेम्पर बहुत हाई हो जाता है जब भी। पता नहीं मुझे यहाँ पे क्यों कैप्सूल दिख रहा है। समवन इज टेकिंग मेडिसिन्स, ठीक है। यहाँ पे कैप्सूल दिखाई दे रहा है, नॉट टैबलेट, इट्स अ कैप्सूल। इनके चार्ट में मंगल बहुत ज़्यादा हेवी हो सकता है, या आपके चार्ट में 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पेशेंटली इंतज़ार करना जानते हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो, आपके अंदर शायद थोड़ा सा आपको लगता है नहीं जल्दी जल्दी सब कुछ चीज़ हो जाना चाहिए, बट ये इंसान बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, और सोचते हैं अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तभी प्रॉब्लम्स होगा, इसलिए वो धीरे 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 इसलिए एक्सपेरिमेंट हमेशा धीरे धीरे किया जाता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट पहले ही आ गया था। मुझे लग रहा है आपके पर्सन ना, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, शायद ये बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स देख चुके या पहुँच गए थे, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना एक्चुअली, तब उनको पता चला कि आपका वैल्यू क्या है, और ये जीवन भर आपका साथ देना चाहते हैं, ओके। यस, तो हम देख लेते हैं वैलिड करके। गाइडेंस से देख लेते हैं गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं आखिरकार में वो क्या चाहते हैं, उनके पर्सन क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्लोजनेस, दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हो, ऑफ कोर्स। मदर मेरी 36/9 कैन बी इम्पोर्टेंट, 5 इज इम्पोर्टेंट। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है इस कनेक्शन में। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ठीक है। दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, आप दोनों को ही आशीर्वाद मिलेगा। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकते हो, दोनों ही अपने पावर स्टेटस में रहते हो ना, इसलिए सुलह बहुत कम ही होता है आप दोनों में। द क्राइस्ट
44 ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रहा है और ब्लेसिंग्स तो है ही। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह से मानना है कि जिंदगी में मेरे पास जो भी है वो जितना आप सोचोगे ना मेरे पास इतना है, बहुत अच्छा है, और भी ज्यादा आपका बढ़ता रहेगा। सो ऑलरेडी थिंक दैट आई हैव अ पार्टनर हु इज वेरी, यू कैन से, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, हु इज वेरी, यू कैन से, हु अंडरस्टैंड्स मी लाइक एनीथिंग। तब जाके ये ब्लेसिंग्स 3 गुना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है विद द 3, विद द पावर ऑफ 3. So this is where I am ending the reading. I hope you will like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section and claim it by 333. Okay, so thank you so much. Meet you in the next video. Till then, take care of yourself.